गैनोडर्मा जो है लोगों की जिंदगी बदल रही है। कबीर ने बोला गैनोडर्मा लोगों की जिंदगी बदल रही है, एंड इट इज ट्रू, वेरी मच ट्रू। आने वाले टाइम में बिस्तर पे पड़ जाऊंगा, बट आई वॉज नॉट वरीड। जिसका कोई हल ही नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करनी? वाई वरी अबाउट दैट, जिसका सोल्यूशन नहीं है। उस मीटिंग में जब इस गैनोडर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, आई टुक इंटरेस्ट। इसके बारे में बहुत पढ़ा, बिना जानकारी हासिल किए हुए मैंने ये कैप्सूल्स जब उस मीटिंग में बताया गया कि एक औरत को 5 साल से गठिया था, उन्होंने ये आरजीजीएल के कैप्सूल खाए और कुछ महीनों में चलने लगी, बहुत हैरान हुआ। ये सुन के बहुत हैरान हुआ, बट आई थिंक आई डिड ए वाइज थिंग दैट डे कि इस बात को रिजेक्ट नहीं किया। नॉर्मली क्या देखते हैं एलोपैथिक लोग, कुछ आज इतना एक्सपीरियंस हो गया उसके बावजूद एलोपैथिक डॉक्टर्स हर्बल में विश्वास नहीं करते। बट मैंने शायद यही एक वाइज डिसीजन लिया कि मैंने उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं किया। ये नहीं कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया। वो स्पीकर जो उस मीटिंग में बोल रहे थे, उनको मैंने यही कहा कि मेरे को कुछ पढ़ने के लिए दीजिए, लिटरेचर दीजिए, गिव मी इंफॉर्मेशन। उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी, कुछ दिन पढ़ता रहा, वेबसाइट, बुक्स, लिटरेचर्स, और 6-7 दिन 8 दिन सब स्टडी करने के बाद मेरे को यह नहीं समझ आई कि इससे गठिया कैसे ठीक होगा। ये नहीं समझ आया। लेकिन एक बात समझ आ गई, पूरी तसल्ली कर ली एक बात पे, कि अगर मैं ये आरजीजीएल के कैप्सूल खाना शुरू करूं, ये मेरे को कोई नुकसान नहीं करेंगे। बस सिर्फ ये चीज समझ आई कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। विल टॉक द क्वेश्चन लेटर ऑन। सिर्फ ये बात पे तसल्ली की कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये सोच के 14 जनवरी 2002 जो डीएक्सन का सिस्टम है, कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर्म भरना पड़ता है, मैंने भी अपना फॉर्म भरा और ये कैप्सूल आरजीजीएल खाने शुरू किए। भगवान का नाम लिया सबसे पहले और इस पे विश्वास किया। फेथ कहते हैं, विश्वास बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं फलां डॉक्टर, उस डॉक्टर पे हमको इतना विश्वास है वो मिट्टी की पुड़ी भी देगा तो ठीक हो जाएंगे। विश्वास, इस पे विश्वास किया। और तीसरा, आई गेव ए मैसेज टू माई माइंड कि मुझे अपाहिज नहीं होना, मुझे ठीक होना है। क्योंकि ये भी मैंने कहीं से सुना था, सीखा था कि अगर इंसान का जिंदगी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो 30% प्रॉब्लम उसी से ठीक हो जाती है। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये 3 काम करके एक कैप्सूल खाने शुरू किए। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब कुछ हफ्तों में, जस्ट ए फ्यू वीक्स, ये मेरे जॉइंट्स काम करने लगे, नॉर्मल चलने लगा। फिर मुझे लगा कि वाकई ये लोगों की जिंदगी बदलती है। उसके बाद इसके बारे में लोगों से बात करनी शुरू की, क्योंकि लगा इसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम का हल हो सकते हैं। क्योंकि 30 साल की एलोपैथिक प्रैक्टिस में तो यही लगा था कि अगर डायबिटीज है तो सारी उम्र टीके लगते रहेंगे या गोलियां खाते रहेंगे, उससे शुगर का लेवल तो ठीक रहेगा, पर आने वाले टाइम में गुर्दे फेल हो जाएंगे, आने वाले टाइम में आंखें खराब हो जाएंगी, आने वाले टाइम में पैर में नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी के पैर कट भी जाएंगे। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो चाहे वो अस्थमा का अटैक हो, टीका लग के ठीक हो जाएगा, लेकिन आने से रुकेगा नहीं। इसमें, इस प्रोडक्ट में ये नजर आया कि शायद प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकती है। उस समय तो ये था शायद, क्योंकि उस समय मेरे सामने मेरा एक अपना ही रिजल्ट था और कोई रिजल्ट नहीं था। तो लोगों से मैंने बोलना शुरू किया। पेशेंट तो मेरे पास आते ही थे, क्रॉनिक पेशेंट्स। उनको बोलना शुरू किया कि आपको शुगर है, डायबिटीज है, ये आरजीजीएल खाओ। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आरजीजीएल खाओ। गुर्दे की प्रॉब्लम है, आरजीजीएल खाओ। चमड़ी की प्रॉब्लम है, आरजीजीएल खाओ। गठिया है, आरजीजीएल खाओ। कैंसर है, आरजीजीएल खाओ। हाई ब्लड प्रेशर है, आरजीजीएल खाओ।
لو بلڈ پریشر ہے RGGL کھاؤ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا, بہت مذاق اڑایا جاتا تھا میرا. بہت لوگ تانے دیتے تھے میرے کو, اور کئی تو میرے دوست ڈاکٹرز انہوں نے تب میرے کو یہ بھی کہہ دیا کہ یار پرانا ہم سنتے ہیں آدمی سٹھیا جاتا ہے, پر ابھی تو تمہاری وہ عمر ہوئی نہیں, یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے کہ ایک ہی پروڈکٹ سب کو ٹھیک کر سکتی ہے, ایک ہی دوائی سب کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو میں ان کو یہی بات بولتا تھا کہ آپ کے سمجھنے میں یہی کمی ہے کہ یہ دوائی ہے, یہ دوائی نہیں ہے. صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوائی نہیں ہے. دھیرے دھیرے لوگوں نے وشواس کرنا شروع کیا, کیونکہ کانفیڈنس تھا, کانفیڈنس سے بولتا تھا, بیکاز آئی ہیڈ انڈرسٹوڈ دس پروڈکٹ. وشواس کے ساتھ بولتا تھا, کانفیڈنس کے ساتھ بولتا تھا. دھیرے دھیرے لوگوں نے وشواس کرنا شروع کیا, استعمال کرنا شروع کیا, لوگوں کی پرابلم ٹھیک ہونے لگی. انہوں نے اور آگے لوگوں کو بولنا شروع کیا, وہ ٹھیک ہوتے گئے, اور اس طرح کرتے کرتے یہ لگ بھگ 3.25 کا سفر گزر گیا. اور ان 3.25 سالوں میں جو سیٹسفیکشن ملی ہے, پروفیشنل سیٹسفیکشن, وہ پہلے 30 سال میں نہیں ملی تھی. آئی ایم سیئنگ دس ود کانفیڈنس. ابھی جسٹ اباؤٹ 1.5 months بیک, 1.5 مہینہ پہلے, ہریانہ میں ایک جگہ ہے اسند, وہاں سے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس, لگ بھگ 41-42 سال کا آدمی. ان کو کیا پرابلم تھی؟ پچھلے لگ بھگ 12-13 سال سے بائیں ٹانگ میں خون کی ناڑی بلاک تھی. اس کو میڈیکل بھاشا میں بولتے ہیں, اف اینی ڈاکٹرز آر ہیئر, ڈیپ وینس تھرومبوسس, DVT, لگ بھگ 11-12 سال سے. اور اس کی وجہ سے السرز ہو جاتے ہیں, وینس السرز. اس آدمی کو پیر میں ٹانگ میں زخم ہو گئے 1996 میں, 1996. ٹانگ کے ایک تو لوور لیگ فرنٹ میں ایک زخم ہوا, اور ٹخنے کی اندر کی سائڈ میں, باہر کی سائڈ پہ 3 زخم ہو گئے. پہلے لوکل اس کے آس پاس کے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی, پھر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں گئے, روہتک میڈیکل کالج میں گئے, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ دہلی میں آئے, PGI چنڈی گڑھ میں گئے. 9 سال تک ان السرز کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا, پر وہ السر بڑھتا چلا گیا. اور ابھی جنوری میں 2 مہینے پہلے ان کو بولا گیا تھا ایمپوٹیشن کرنی پڑے گی, ٹانگ کاٹنی پڑے گی, اور وہ کٹوانے کو تیار ہو گئے کہ 9 سال سے تو دیکھ رہے ہیں کوئی حل نہیں ہو رہا. ایمپوٹیشن کے تیار ہو گئے. فیبروری میں ان کی ایمپوٹیشن ہونی تھی. ان کے ایک رشتے دار ہیں, پٹیالہ میں رہتے, ایک ڈاکٹر ہیں, وہ بھی میڈیکل افسر ہے پنجاب میں, میرے کو جانتے ہیں, دوست ہیں. انہوں نے ان کو بولا کہ ٹانگ کٹوانے سے پہلے ایک بار آپ پٹیالہ آ جاؤ, جسٹ کم ونس. وہ میرے پاس آئے 1.5 مہینہ پہلے, اور جب ان کی جو پٹیاں بندھی ہوئی تھی, جو پٹیاں کھولی, جو ٹانگ کے نیچے زخم تھا لگ بھگ 3-3.5 انچ کا, اس میں ہڈی نظر آ رہی تھی, کوئی ٹیشو نہیں تھا. ٹیبیا واز کلیئرلی ویزیبل, نو ٹیشو, بالکل ماس نہیں تھا اس میں. اور ٹخنے کی اندر کی سائڈ میں, باہر کی سائڈ میں نروز اینڈ ٹینڈنز آر ویزیبل, ناڑیاں نظر آ رہی تھی, کوئی ٹیشو نہیں تھا. جب پٹی کھولی تو وہ میرے سے پوچھنے لگے, وہ ڈاکٹر, ہاں جی اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ آئی ٹولڈ ہم, 1 منٹ رکو. میں گھر گیا, پہلے جا کے اپنا کیمرہ اٹھا کے لایا, فوٹو لی ان کی. وہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے کہ میں تو آپ کو مریض دیکھنے کے لایا ہوں اور آپ اپنی فوٹوگرافی شروع کر دی. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فوٹوگرافی میری ہابی ہے, کہ آپ نے فوٹوگرافی شروع کر دی. میں نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہم کانفیڈنٹ یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا, چمڑی بالکل نارمل آ جائے گی, اور لوگوں کو بتائیں گے ایسی حالت تھی, لوگ وشواس نہیں کریں گے. اس لیے فوٹو لی. اور اس کے بعد ان کی ڈریسنگ کی. یہ RG کا کیپسول, یہ کھول کے اس کے 5-6 کیپسول, اس کے اوپر پاؤڈر ڈالا زخموں کے اوپر, اور ان کو کھانے کے لیے, دونوں کیپسول کھانے کے لیے بھی بتایا, اور ان کو بولا کہ میرے کو 15 دن کے بعد آ کے دکھا کے جائے گا. یہ روز اس طرح سے ڈریسنگ کریے, اس کے ساتھ ڈریسنگ کریے روز. 15 دن کے بعد وہ آئے. ان کا تینوں زخموں میں ٹیشو لگ بھگ 25% گرو ہو گیا تھا ان 15 days. پھر سے ڈریسنگ کی, اور ان کو بولا اس کے ساتھ ڈریسنگ جاری رکھو. نو اینٹی بایوٹکس, آئی اسٹاپڈ آل اینٹی بایوٹکس. اونلی ایک سیپٹرین ٹیبلٹ ہوتی ہے نا ہمالیہ ڈرگ کمپنی کی, صرف وہ دی. سب اینٹی بایوٹک سارے بند کری. ہی ہیڈ بین ٹیکنگ سو مینی اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس, وہ سب بند کروا دیے. پھر 15 دن کے بعد بلایا, آئے, اور اس 15 دن کے بعد یعنی کہ 1 مہینے میں
उनका जख्म ग्रेनुलेशन टिश्यू पूरी तरह भर चुका था, कंप्लीटली। तीनों जख्म कंप्लीटली भर चुका था और तीनों में साइडों में स्किन ग्रो होनी शुरू हो गई थी। उस दिन वो जो डॉक्टर उनको लेके आए थे, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि उनको भी गैनोडर्मा के बारे में नहीं पता था, अभी रिसेंटली जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब, इतना हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू एलोपैथी के 30 साल में नहीं देखा, जो इतना हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू था। फिर उनको 15 दिन के बाद बुलाया और अभी पिछले हफ्ते दिखा के गए हैं। तीनों जगहों में नियरली 20% स्किन भी कवर हो चुकी है और उनकी टांग में आज सेंसेशन भी वापस आने लगी एंड ब्लड का फ्लो भी शुरू हो चुका। ऐसा 30 साल में नहीं देखा था। और उस दिन आदमी रो पड़ा कि सर लगता है अब मेरी टांग बच जाएगी। उसकी भी जिंदगी बदल गई इसकी वजह से। लोगों की जिंदगी बदलती है, इसकी वजह से बदलती है। 5-6 दिन पहले एक आदमी आया मेरे पास, लुधियाना के पास है, गांव से। कोई 1.25 महीने पहले फोन पे बात हुई थी मेरे से, उनको डायबिटीज थी। डोज पूछी, एक डीएक्शन से जुड़ा हुआ आदमी था, क्या डोज देनी है जी, मैंने डोज बता दी। 5-6 दिन पहले वो आदमी, बुजुर्ग आदमी है, अराउंड 62-63 साल के, वो आए, जेब से फोटो निकाली, सर मेरी फोटो देखिए। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो पेशेंट दिखता हूं, मैं फोटो नहीं देखता। नहीं सर ये फोटो देखिए। देखी फोटो, मैंने कहा क्या है इसमें? आप कहते मेरी तरफ देखिए। मैंने चेहरा देखा, फिर से मेरी नजर फोटो पे गई एकदम से। क्या कारण था? उस फोटो में, वो 3 महीने पुरानी फोटो थी, उस फोटो में उनकी एक बाईं आंख बंद थी और अब वो बाईं आंख खुली हुई थी। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, क्योंकि मैं तो उस पेशेंट की हिस्ट्री जानता नहीं था, सिर्फ फोन पे बात हुई थी कि जी फलां को शुगर है, कैसे शुरू करें। तो वो बताने लगे, बोलते हैं जी आप 3 बहुत मशहूर डॉक्टर हैं आंखों के पंजाब में, दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने तीनों का नाम लेके कहा कि आपकी इस दवाई ने वो तीनों डॉक्टरों को फेल कर दिया। कि आज से 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में ये आंख की नर्व डैमेज हो गई, रोशनी भी आंख की बहुत कम हो गई, सिर्फ 20% रह गई और ये पलक ये गिर गई, उठती नहीं थी। तो सब आंखों के डॉक्टर ने बोला कि ये नाड़ी आपकी डेड हो गई है, ये नहीं ठीक हो सकती सारी उम्र। और 1.25 महीने में उनकी पलक खुल गई, उसकी भी जिंदगी बदल गई। गैनोडर्मा से जिंदगी बदलती हैं। दीज आर सम रिसेंट रिजल्ट तो अब बहुत हैं, पर उसके बावजूद भी अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, कई लोग अब भी विश्वास नहीं करते। बट हम लोग जो डीएक्स से जुड़े हैं, हमको पता इसमें कितनी ताकत है। सो हम लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते जाते हैं। किसी को अच्छा लगे ठीक, ना अच्छा लगे ठीक। अब ये नमस्कार क्या चीज है, ये सब कुछ कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट। नहीं है जो कह सके कि मैं 100% स्वस्थ हूं, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसकी हर एक को जरूरत है। आज हर एक स्वस्थ क्यों नहीं है? ये जो खाने पीने में जो प्रॉब्लम्स हैं, नेचर ने, प्रकृति ने ये जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, इंसान का शरीर, ये दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है ये इंसान का शरीर, क्योंकि नेचर ने इस शरीर के अंदर एक बहुत अद्भुत ताकत रखी हुई है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की अंदर की ताकत, रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर इंसान का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह फंक्शनल है, तो और किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बीमारी नहीं आती अंदर। इतनी ताकत प्रकृति ने दी हुई है, इंसान का शरीर, इम्यून सिस्टम सब बीमारियों से निपट सकता है। पर आज इम्यून सिस्टम बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? खाने पीने की क्वालिटी बदल गई। टॉक्सिन्स, वी आर ईटिंग टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ, खेतों में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया से बना हुआ दूध, दूध के लिए जानवरों को टीके, और ये जो